नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि अप्सराएं कौन होती हैं, इनकी साधना कैसे की जाती है और इनकी साधना के क्या परिणाम होते हैं और क्या दुष्परिणाम होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मित्रों, ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम मुनि था, जिनसे सभी अप्सराओं ने जन्म लिया था। ये अप्सराएं नृत्य कला में महारथी थीं, जिनका काम देवताओं का मनोरंजन करना था। उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा ये सभी कुछ मुख्य अप्सराएं हैं। प्रकृति में दिव्य होने के कारण उनमें कई शक्तियां थीं। अप्सराएं हम मनुष्यों की तरह ही एक जाति होती हैं। वास्तव में वे सूक्ष्म प्राणी होती हैं। महाभारत युद्ध के बाद हमने उनकी जाति से कई संबंध खो दिए। अधिकांश प्राचीन पुस्तकों में गंधर्व, नाग, किन्नर, अप्सराएं, योगिनियां और अन्य दिव्य प्राणियों का उल्लेख है, जिनके कई वंश आज भी मौजूद हैं। हमारी सनातन योग संस्कृति में अप्सरा पूजा को अप्सरा साधना भी कहा गया है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको सावधान कर दूं कि यह साधना किसी सिद्ध गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह साधना काफी विधिवत है। इसमें विशेष बीज मंत्र, यंत्र, मुद्राएं और विशेष कर्म कांड का प्रयोग करना होता है। इसलिए ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको किसी सिद्ध गुरु के पास ही जाना चाहिए। और हाँ, अप्सरा साधना को आप एंजल हीलिंग मत समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अप्सराएं एक प्रकार की योनि हैं, जैसे मानव, देव, गंधर्व, दानव, किन्नर, यक्ष, यक्षिणियां, नाग। चूंकि हमारे पुराणों में अप्सराओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आम लोग अप्सराओं को सिर्फ इंद्रलोक की नर्तकी ही मानते हैं। हमारे हिमालय के योगियों और ऋषियों ने इस पर ध्यान दिया और अपनी तपस्या से इसकी गहराई में जाकर इसे समझा। दरअसल अप्सराएं मां शक्ति, देवी पार्वती का ही रूप हैं, इसलिए उन्हें देवी के रूप में लिया जाता है और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। जब योग माया इस पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी, उसी समय उन्होंने देवताओं को मोहित करने के लिए अप्सराओं की रचना की। अप्सराओं को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की देवी कहा जाता है, क्योंकि वो आपको किसी भी प्रकार का भौतिक सुख देखने में सक्षम होती हैं। अप्सराओं का मतलब है परी या अप्सराएं। दूसरी दुनिया में बहुत सी परियां हैं, और अगर आप उनमें से किसी एक को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, साधना करने के लिए सिद्धि करते हैं, तो आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। भौतिकवादी लक्ष्यों से लेकर आध्यात्मिक प्रगति तक एक अप्सरा निश्चित रूप से आपकी यात्रा में आपकी मदद कर सकती है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि सिद्धि कैसे की जाती है। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अप्सरा साधना को कैसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 4 अप्सराएं उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा ये तो सबसे प्रमुख थी। अप्सरा साधना के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं। अगर आपको लगता है कि अप्सरा को सिद्ध करना आसान है, तो आपको पता नहीं है कि ऐसा करने के लिए आपको कितने प्रयास करने होंगे। वह कोई जानवर नहीं है जो आपके जाल में फंस जाएंगे। साथ ही यह कोई नियमित ध्यान या कोई साधारण साधना नहीं है जो आप अपने मंदिर के कमरे में करते हैं। हालांकि पूर्ण दृढ़ संकल्प, समर्पण, शुद्ध इरादों और अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप निश्चित रूप से अप्सरा साधना कर सकते हैं और अपने लिए काम करने के लिए एक अप्सरा को आमंत्रित कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि यह साधना कौन कर सकता है। यह पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। जो कोई भी परम सुख, समाज में मान सम्मान चाहता है या किसी भी कला, सौंदर्य, नृत्य, गायन, पढ़ना लिखना आदि में कुशल होना चाहता है, जो आपकी कल्पना से परे है, तो वो ये साधना कर सकते हैं। जब कोई स्त्री इस साधना में निपुण हो जाती है, तो वह बहुत ही आकर्षक और भव्य तथा सभी प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण हो जाती है। उसकी सुंदरता बुढ़ापे के बाद भी उसके साथ रहती है। और जब कोई पुरुष इस साधना में निपुण हो जाता है, तब वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। किसी आम स्त्री के चक्कर में पड़कर वह कोई पद नहीं पा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि अप्सराओं की सुंदरता वहीं से शुरू होती है जहां महिलाओं की सुंदरता समाप्त होती है। अब इस साधना के दौरान क्या खतरे हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई साधक केवल शारीरिक संबंध या गलत भावनाओं के लिए ही अप्सराओं की पूजा करता है, तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अप्सराएं कभी भी आम शिष्य के सामने अपने भौतिक शरीर के साथ धरती पर नहीं आती हैं, बल्कि बलपूर्वक उसे अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। वह आपके समाज के किसी सुंदर स्त्री पर प्रवेश कर सकती है और आपके सामने भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है। वे अपने भौतिक शरीर के साथ धरती पर तभी आती हैं जब उन्हें किसी ऋषि की तपस्या भंग करनी होती है या जब उन्हें किसी अपराध के लिए श्राप दिया जाता है। वे धरती पर तब भी आती हैं जब उन्हें कोई ऋषि पसंद आ जाता है और वे उससे विवाह करना चाहती हैं, अन्यथा वे सभी इंद्रलोक में ही रहती हैं। अप्सरा या पूर्ण अप्सरा साधना की पूजा हम क्यों करते हैं? वे केवल इस साधना में निपुण होते हैं
क्योंकि वे किसी भ्रम या माया में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि जो ऋषि हैं वो अपनी साधना पूरी कर लेते हैं, वे एक महिला को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो जाते हैं और वे कर्ज या षड्यंत्र में नहीं फंस सकते और वे अपनी अन्य सभी साधनाएं आसानी से पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी अवधारणा ही मैं मानता हूँ इसे। अप्सराएं किसी भी इंसान के साथ उस प्रकार के संबंध नहीं रखती हैं जैसा हम समझते हैं। अप्सरा साधना वास्तविक और अनुशासित मनुष्यों के लिए ही है, जिनका एकमात्र लक्ष्य देव बनना है। देवी की कृपा के बिना कोई भी इस चरण को नहीं छू सकता है। यहाँ आप उनके द्वारा दी गई वास्तविक तकनीक और ज्ञान देखते हैं। यहाँ आप उनके असली रूप को देखते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए 3 वर्षों की निरंतर साधना, लेकिन आत्म जांच और बहुत अधिक दर्द की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी उपस्थिति की ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए उन्हें एक दिव्य माँ के रूप में मानने से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी भाषा समझना बहुत कठिन है। उनके पास सभी 8 सिद्धियां हैं और उन क्षमताओं पर उनका नियंत्रण एक खेल की तरह है। वे पूर्णिमा के दिन किसी भी स्थान पर शारीरिक रूप से प्रकट होती हैं, लेकिन उनके अपने कुछ प्रोटोकॉल और नियम हैं, जैसा हम मनुष्यों के साथ है। अधिकांश लोग जो इस चरण में सोना प्राप्त करते हैं, उन्हें कुछ सलाह मिल सकती है, जैसे क्या करे क्या ना करे, और वे भौतिक रूप में प्रकट होते हुए भी उन्हें देख सकते हैं। अप्सराओं से हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? अप्सराएं महान शिक्षक और उपचारक हैं। वे आपको अकेले और स्वतंत्र रहना भी सिखाती हैं। मैं उन्हें स्वतंत्रता की देवी कहता हूँ। देह शुद्धि यानी शुद्ध शरीर, विचार शुद्धि, स्पष्टता और भाव शुद्धि यानी सकारात्मक भावनाएं, ये हमारे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अपने उच्च ऊर्जा पूर्वजों की तुलना में कितने कमजोर हैं। कोई स्वतंत्रता नहीं तो कोई स्पष्टता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं तो कोई ऊर्जा नहीं। अप्सराएं हजारों साल तक जीवित रह सकती हैं और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं और जीवन के बारे में और अधिक खोज करती हैं। एक अप्सरा के अनुसार हमारा मानव शरीर 500 साल से ज्यादा जीने के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी है और नकारात्मकता से भरा हुआ है हमारा जीवन, जिसकी वजह से हम 100 साल से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन उनकी मदद से इसे बदला जा सकता है। अप्सरा साधना से कई खतरे हैं। कर्म में आयामी गिरावट के अलावा अस्तित्व के निम्न क्रम से बंधना और मोक्ष ना मिलना, इसके अलावा मृत्यु के बाद भी किसी प्राणी की इच्छा से बंधे रहना, ये सब हो सकता है, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। ठीक वैसे ही अप्सरा साधना भी है। तो मित्रों, इतना मैंने आपको बता दिया अप्सरा साधना के बारे में। इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।